इनाम रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है आपके मेरे फेवरेट प्रोग्राम, जी हाँ, बच्चों का तो बहुत फेवरेट प्रोग्राम बन चुका है, IDS नात अकेडमी। नाज़रीन कराम, यहाँ प्यारे प्यारे नौजवान तशरीफ़ फरमा हैं। आप सबको और हमारे खुसूसी मेहमान अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब को और नाज़रीन को भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चल रहा है और आप देख रहे हैं कि हम एक कलाम शुरू में पढ़ते हैं, इनसे भी सुनते हैं और फिर बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू उस कलाम के हवाले से कि इसमें किस तरह अदायगी होनी चाहिए थी, ताकि एक एक कलाम करके हमारा एक मुकम्मल तौर पर पढ़ना दुरुस्त हो जाए, अच्छा हो जाए, मुतासिर कुन हो जाए। इस एतबार से कि सामाईन भी हाज़रीन भी महजूज़ हों और बिलखुसूस अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए। और वहाँ तो यकीनन दिल देखे जाते हैं, चूँकि इस नात अकेडमी में सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से सेटिंग नहीं करवाई जा रही, बल्कि बातिनी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत की जा रही है। तो वो एहतमाम भी पहले हो रहा है कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हमारा पढ़ना मकबूल हो जाए। तो आइए एक कलाम पढ़ते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है, आका आलम तेरा परवाना। तू माहे नुबुव्वत है, जलवाए जाना जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे। जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे। हर दिल बने मैं खाना, हर आँख को पैमाना। हर दिल बने मैं खाना, हर आँख को पैमाना। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हज़रत अभी आपने पढ़ा तू शम्अ रिसालत है। आम तौर पर इसको अगर नॉर्मली पढ़ा जाए तो भी बहुत खूबसूरत है, फिर तर्ज भी बड़ी प्यारी है और बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़माना जदीद हुआ है, इसमें वेरिएशंस आती रही हैं। जैसे आम तौर पर आजकल कलाम पढ़े जाते हैं, जैसे अभी ये कलाम पढ़ा गया तू शम्अ रिसालत है, तो अब पढ़ा गया तू शम्अ रिसालत है, आका आलम। अच्छा, इस तरीके से स्टार्ट में आपने किसी और कलाम का कोई शेर ले लिया इसको ज़रा और ख़ूबसूरत करने के लिए, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए? इसमें केवल हाफिज़ साहब मैं दो बातें करूँगा। देखिए, मैंने ऐसे नात खानों को भी सुना कि जो अशार में ना अरे भाई अरे तो शायरी में था ही नहीं जी, फिर आपने अरे क्यों लगाया। मतलब वो कुछ अल्फाज अपनी तरफ से ऐसे शामिल करते हैं कि जो मुनासिब ही नहीं होते। मगर आपको अगर ये इदराक है, अगर आपको ये शऊर है कि यार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने से तर्ज में या कलाम में, यानी कलाम तो अगर बुज़ुर्ग का है तो वो मुकम्मल है, लफ्ज़ इजाफा ना भी करें ना करें तो क्या ही बात है, मगर आप कर रहे हैं अपनी तर्ज के एतबार से और वो खूबसूरती बढ़ा रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर किया जाना चाहिए। और आपने जिस तरीके से अभी कलाम में सुना, तो मैं समझता हूँ कि ये अंदाज़ इख्तियार करने से मैं समझता हूँ कि साथ पढ़ने वालों के लिए ज़रा आसानी हो जाती है। और ऐसा जैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह करवाते हैं तो ख़ास उसमें इसका एहतमाम होता है जी, कि जैसे कोई कलाम पढ़ा, वो उसी तर्ज पर कलाम पढ़ा जा रहा है, तर्ज को नहीं छेड़ा जा रहा, तर्ज तब्दील नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा वेरिएशन दे दिया गया कि जिससे कलाम और मीठा लगने लगता है, तो वो ज़रा सुनने वालों को और मज़ा आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हाफिज़ साहब ने सही फरमाया। मैं चाहूँगा कि सना खानों की तरफ बढ़ते हैं और इनसे सुनते हैं कि ये इस कलाम को हमें किस अंदाज से सुनाते हैं। हमारे हमज़ा कादरी से मैं चाहूँगा कि अगर आप इसके सुना दें हमें। खाते गए तेरे दर का, पीते गए तेरे दर का, पानी गए तेरा
पानी, दाना गे तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाफिज साहब एक बात जहन में आई, जगह लगाना तो हमने सुना, गिरा लगाना, गिरा लगाना, ये जो पढ़ रहे थे ना, खाते हैं तेरे दर का, अब ये ऐसा कॉमन टॉपिक है कि इस पर अगर आप देखें तो आपको, आपके जहन में भी बहुत से अशार आ रहे होंगे। अब जैसे अंतरा पढ़ते हैं तो फौरन से जहन में आता है कि सरकार के उस करम की बात हो रही है कि जिसमें सरकार सदका दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, तो फौरन से किसी और कलाम का शेर जहन में आया। जैसे मेरे जहन में अभी ये शेर आया, तेरे करम से हर मुश्किल टल जाती है, सदका तेरे दर का दुनिया खाती है, खाते हैं तेरे दर का, बहुत अच्छे, पीते हैं तेरे दर का। अब चूंकि ये दूसरे कलाम का शेर था, तो इस हवाले से बताएं ना कि इसको किस तरह, क्या अंदाज अपनाना चाहिए। भाई देखें, सच्ची बात बताऊं, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं बचपन से चूँकि नात शरीफ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में मुझसे गिरा तो लगती ही नहीं थी। जो गिरा लगाते थे ना, बिलखुसूस जैसे अलहाज मोहम्मद उबैद सदा कादरी साहब, अलहाज मुश्ताक कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उससे पहले मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब, अच्छा वो भी लगाते थे, उन्होंने ये ट्रेंड को शुरू किया। अच्छा, फिर उसके बाद माशाल्लाह उवैस भाई और मुश्ताक भाई की तो क्या ही बात। तो मैं सोचता था कि यार ये कैसे लगती है, क्योंकि जब हम गिरा लगाते हैं तो बाज़ औक़ात वापसी आने में दुश्वारी हो जाती है कि यार वो कलाम की तर्ज भूल जाते हैं या स्केल छोड़ देते हैं। तो ये हर नात खां तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस पर अच्छी प्रैक्टिस हों और तर्ज पर आपकी गिरफ्त मजबूत हो, तो इसके बाद जब आप गिरा लगाएंगे ना, तो गिरा लगाने के बाद आपको पता है कि मुझे इस तरीके से दोबारा तर्ज पर आना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन मैं हर ही कलाम में गिरा लगा रहा होता हूँ और मज़ा आता है, इससे पसंद किया जाता है, आपके अंदाज को बहुत पसंद किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक और चीज़ मैंने देखी है कि आप गिरा भी लगाते हैं और उस रिदम को बरकरार रखते हुए, ये एक नई चीज़ है। एक तो नॉर्मल आज़ाद गिरे लगाना, और एक बड़ा है कि उसको टेम्पो के साथ वहाँ तक पहुँचाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नात खां ज़रूर इसको ट्राई करें, मगर ट्राई अकेले में करें, प्रैक्टिस में करें। महफिल में बाज़ औक़ात ये गिरा लगाई और बंदा जो है ना वो आगे पीछे हो गया, एक बात। और दूसरी गिरा के हवाले से हाफ़िज़ साहब अहम बात जो मैं बताना ज़रूर समझता हूँ कि भाई ये ज़ेर गौर रहे कि टॉपिक क्या चल रहा है। जी बाज़ औक़ात क्या होता है कि नात खां ने देखा भाई लफ्ज़ इसमें आ रहा है खाना, अब लफ्ज़ खाने को उठाकर इसने बात, वो शेर तो खाने वाला मिला दिया, मतलब वो दूसरे शेर में भी लफ्ज़ खाना आ रहा है, पर टॉपिक दोनों अलग थे। और बात अलग के शेर भी मिला देते हैं, ऐसा भी होता है कि बात चल रही है हुजूर से इस्तिग़ासा, अल्लाहु अकबर, और उसमें मुनाजात लगा दी। इस बाज़ दफ़ा मैंने हाफ़िज़ साहब ऐसा भी देखा है कि नात पढ़ी जा रही है और मनक़बत का शेर भी शामिल कर देते, तो उलमा इससे मना करते हैं कि मनक़बत की अपनी जगह है, तो उसमें जो मरातिब बयान किए गए हैं वो औलिया कामिलीन के लिए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अलग है, तो इस तरह भी ना करना चाहिए। तो इस बात को भी ज़ेर गौर रखें। सुभान अल्लाह। तो इस ये ज़रूर जहन में रहे कि भाई टॉपिक वही हो, बात वही हो, और वाक़अतन उस बात को खोलने में अगर वो शेर मुआविन है तो आप लगाएं। अब पता लगा कि शेर में आपने ज़्यादा बड़ी बात कर दी थी, अब जो गिरा आप लगा रहे हैं उसमें आपको बैक जाना पड़ रहा है उस बात से, जी, तो इसका भी लुत्फ़ नहीं हाफ़िज़ साहब, है क्या नहीं? जी सही बात। तो ये ज़रूर जहन में रखें। और मैं समझता हूँ, मेरी ये राय है, हालांकि मैं खुद इस पर इतना अमल पैरा नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय है कि भाई बुज़ुर्गों के कलाम में ना फिर गिरा बुज़ुर्गों के कलाम की होनी चाहिए। क्या बात है, बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ रहे हैं आप, इतने बड़े शौरा के कलाम पढ़ रहे हैं, और वो अशार, वो मिसरे, वो जज्बात किस मकबूलियत पर होंगे, और हम उसमें एक ऐसे शायर का कलाम मिला रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, शायद हम कहते हैं कि यार ये शायद सही औज़ान में भी नहीं होगा, यानी फ़न औज़ान के हवाले से शायद उसको इतनी मालूमात भी नहीं है, उसकी शायरी बता रही है। तो ये भी हमें गौर करना चाहिए कि भाई उसका लेवल देखें और इसका लेवल देखें। हाफ़िज़ साहब बात से बात चली है तो मैं ज़िमनन ज़िक्र कर दूं कि यही शेर खाते हैं तेरे दर का अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीह ने पढ़ा है 40 मिनट तक। अच्छा, और सारे कलाम सैयदी आला हज़रत के, सारे ही कलाम सैयदी आला हज़रत। क्या बात है। और उसमें आप आला हज़रत ने आप देखें हर कलाम में टॉपिक जो मुंतखब फरमाया है उसमें सरकार के करम की बात है। क्या बात है हाफिज़ साहब, आपकी इस बात पर मेरा दिल चाह रहा है कि ये वाला शेर हम सब मिलके ना पढ़ लें एक बार। बिल्कुल, हैं तो आ जाएं भाई, सब मिलके माइक जरा उठा लें और मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी हाफिज़ साहब। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते
दाना, तू शम्अ-ए रिसालत है। आका आलम तेरा परवाना, परवाना। हाफिज़ साहब, मेरा दिल चाह रहा आज मैं हमारे नाजरीन को, बच्चों को ये वाली बात भी बताऊं कि कुछ होते हैं सस्टेन के नोट्स जी, यानी जिस लाइन को हमने जहाँ ख़त्म किया ना वहीं से अभी अंतरा भी नहीं पड़ा था नात खान ने। अगर कोई जज कर रहा है ना उस पढ़ने वाले को, तो जब उसने लाइन को मुकम्मल किया ना, अब वो छोड़ कैसे रहा है इस पर ही पता लग जाता है कैसा पढ़ने वाला है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो सस्टेन के जो नोट्स होते हैं ना उस पर थोड़ा सा फोकस करें। मिसाल है, अभी जब हम पढ़ रहे थे, आलम तेरा परवाना, अब कुछ लोग कैसे छोड़ते हैं, आलम तेरा परवाना ना, हाँ हमारी ज़बान में इसको आस देना तो नहीं कहते? हाँ, इसकी आस देना, हाँ बिल्कुल, आस कैसे छोड़नी है जी। माठापन नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ आपका यहाँ पता लगेगा कि यार आपने किस खूबसूरती के साथ पढ़ रहे हैं आप, हैं। तू शम्अ-ए रिसालत है, थोड़ी सी इसके अंदर हल्की सी वो भी हो ना, क्या कहते हैं, लहर भी हो, हाँ, कपकपी ना हो, लहर हो जी। आलम तेरा परवाना, अगर जगह है तो। हाँ, अब आप जब चलत में पढ़ रहे हैं फिर वो कम हो जाएगी आस। तू शम्अ-ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। क्या ख्याल हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस पर? बहुत आपने अच्छी तवज्जो दिलाई। आमतौर पर जब वो जिस अंदाज से, जैसे आपने पहले मिसाल देकर समझाया कि भाई ऐसे अचानक से छोड़ देंगे, तो वो सुनने वाले को बड़ा भद्दा सा महसूस होता है। हाँ। कि क्या हो गया अचानक। और सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी वजह से आपको स्केल अपना दोबारा उसको ज्वाइन करने में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इस पर एक और मिसाल भी देना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मली जो फ़न गायकी वाले लोग होते हैं वो इस बात का बड़ा एहतमाम करते हैं, तो भाई हम गायकी नहीं कर रहे मगर हम खुश इल्हानी तो लाना चाह रहे हैं ना। और जो मिसाल है, ताजदार हरम, लफ्ज़ हरम देखिए कितना क्लियर अदा हुआ है, ताजदार हरम, मीम नाक में आ रहा है, हो निगाह करम, ताजदार हरम, हो निगाह करम। मीम देखें आप, इसकी छोड़ने का अंदाज देखें। हम गरीबों के दिन, अब कुछ कहते हैं दिल, नाक नून अदा नहीं होता। हम गरीबों के दिल कोई लफ्ज नहीं है। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम। अब साहब एक टॉपिक अगरचे अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में इस पर भी बात हो कि ये जो आप बड़ी फीलिंग से पढ़ते हैं ना, तो लोग बड़े इसके दीवाने हैं कि आप जो ज़रा खर्च से लेकर बड़ा सीने से, तो वो जो आप अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, लोगों को बड़ा पसंद आता है। सुभान अल्लाह, बड़ा उसको डीपली। तो आइंदा किसी सेशन में हमारा टाइम, या हमारे हाफिज़ साहब जो है ना वो दिलजोई कर रहे हैं मेरी, अल्लाह ताला इनको खूब इज़्ज़त अता फरमाए। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त मुकम्मल हुआ इस सेगमेंट का। आप कहेंगे यार अभी तो मज़ा आ रहा था और आपने ख़त्म कर दिया। भाई ये रहमत रमज़ान नशरियात के हर सेगमेंट का मामला माशाल्लाह यही है। हाँ, इसमें मुख्तलिफ़ उम्र के लोग, मुख्तलिफ़ शोबों के लोग, मुख्तलिफ़ ज़ौक़ के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स हैं, किसी का इंटरेस्ट किसी में ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा है। ये प्रोग्राम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मकबूल ख़ास व आम है अल्हम्दुलिल्लाह। कल फिर हाजिर होंगे एक और कलाम के साथ, बच्चों से कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह और उस पर फिर गुफ्तगू भी होगी।